ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल या कहें मासिक लव राशिफल। और इसके माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अक्टूबर 2025 में हमारे आप कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है, उनका लव लाइफ किस दिशा में जाएगा। अगर आप भी किसी के प्रेम में हैं, किसी को चाहते हैं, किसी को चाहने लगे हैं, या आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ के विषय में जानना चाहते हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो ग्रह आपको इस अक्टूबर 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्स देने चाह रहे हैं, इन सभी चीजों से संबंधित कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, कितनी नेगेटिव, इस बात को ही लेकर के चर्चा करेंगे अलग अलग विषयों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं साथियों, तो उसमें सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में बात होती है। उसके बाद बात करते हैं हम जो लिव इन रिलेशंस में हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है उनको लेकर के। उसके बाद बात करते हैं कि जो मैरिड पर्सन्स हैं, यानी कि जो विवाहित लोग हैं, चाहे मेल है या फीमेल, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात आ जाती है, उसको लेकर के भी बात होगी। और अंत में बात होती है आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो ग्रहों का कितना सपोर्ट इस महीने आपको मिलेगा इस कार्य में को पूरा करने के लिए, या अभी आपको उसके लिए इंतजार करना होगा। यही सारी गाइडेंस इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले साथियों चर्चा करेंगे जो हमारे आप सिंगल जातक हैं। जी हाँ, सिंगल जातकों के विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप भी अब किसी को पसंद करने लगे हैं, किसी को चाहते हैं या चाहने लगे हैं, आपके भी कोई मन में दिल में रस बस गया है या बस गई है, तो क्या अक्टूबर 2025 में वो आपके जीवन में प्रवेश उसका हो पाएगा जिसको आप पसंद करने लगे हैं, या अभी समय है, या अभी ग्रहों की इजाजत नहीं है। तो आइए सबसे पहले आप कर्क लग्न राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनकी बात करते हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, देखिए ये जो महीना है हमारे आप सिंगल जातकों के लिए, मैं थोड़ा सीधी सीधी बात करने का आदी हूं, घुमा फिरा करके बात नहीं करता हूं। और वो ये है कि ग्रहों का जो इस समय पूरा इंडिकेशन मिल रही हैं हमें, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जो हम कह पा रहे हैं वो ये है बात कि देखिए, आपकी ओर से आपके जो विचार हैं, या जो आप देखिए, हिम्मत तो आप बहुत करेंगे, काफी हिम्मत रहेगी आपके अंदर। अगर आप किसी को चाहते हैं या किसी को पसंद करते हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं, यानी कि कोई भी आप चांस छोड़ना नहीं चाहेंगे इस महीने। पूरी तरीके से जैसे भी पॉसिबल है, जो भी आप कर सकते हैं, जो किया जाना चाहिए उसको पूरे करने के लिए तत्पर रहेंगे। किसी भी तरह से आप अपने मित्र को हर तरीके से इंप्रेस करने की भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। और ये सब चीजें आपकी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग मैं काउंट कर रहा हूं, बहुत पॉजिटिवली आप थिंक करेंगे इन चीजों को, सकारात्मक विचारों के साथ। लेकिन दिक्कत यह है थोड़ी सी कि क्योंकि जो आपका वो मित्र है उसकी ओर से आपको वो रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा पूरे ही महीने जिसके लिए आप उनसे आशा करेंगे या उम्मीद रखेंगे। वो उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट आपको वहां से मिलना थोड़ा मुश्किल कार्य है। तो ये कहीं ना कहीं चीज जो है, लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी चीज जितना देरी से मिलती है उसकी उतनी अहमियत हमारी नजरों में ज्यादा होती है, जो चीज हमें देर से मिलती है बहुत प्रयत्न करने के बाद। तो यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत प्रयत्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑलरेडी हर तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, करेंगे जो भी करना है और अच्छा ही करेंगे। जैसा मैंने कहा, पॉजिटिव सोच रहेगी। लेकिन थोड़ा सा उधर से एक आपके अनुकूल जवाब मिलने में जो समय लगने की बात हम कह रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। मैंने ये नहीं कहा, ना मैं कह रहा हूं कि उधर से कोई आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा और समय का आपको इंतजार करना है।
पेशेंस लूज नहीं करना है, बस यही छोटी सी बात है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें अभी हाल फिलहाल की परिस्थितियों को देख करके कि भाई मैं तो इस शख्सियत को इतना चाहता हूं हर तरीके से, लेकिन इसकी तरफ से कोई किसी तरीके का, अभी हालात ऐसे ही रहेंगे। तो अभी आप परेशान ना हो इन चीजों को लेकर के, लेकिन अगर मैं कुछ अंत में उपाय दूं तो वो आप जरूर करें, तो उससे आपको कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इसी दिशा में बात करेंगे लव अफेयर्स की या लिव इन रिलेशनशिप की। देखिए, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या लव अफेयर में है, तो साथियों देखिए क्या होता क्या है, कई बार कुछ ऐसी गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं जो इंसान उन मतलब देखिए, ये ऐसा तो नहीं है कि आप कोई, एक तो वो चीज होती है कि जो आपने कोई गलत किया, तो जब गलत किया तो सामने वाले ने उस पर अपना रिएक्ट किया उसको देख करके कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन जहां आपने कुछ किया ही ना हो और उसको लेकर के कोई आपके सामने वाला जो आपका मित्र है उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें बैठ जाए या बैठा दी जाए किसी के द्वारा कि भाई ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, या कोई भी थर्ड पर्सन आकर के इस तरीके की उनको इंस्टिगेट करे और वो मान जाए इस बातों को कि भाई हाँ हो सकता है, तो यहां कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं छोटी सी, कि आपका बहुत अच्छा लव अफेयर चल रहा है, सब कुछ है, आपने किसी अपोजिट सेक्स के आदमी से बात आपकी हो गई, उन्होंने कहीं आपको देख लिया, वो एक कोइंसिडेंस है कि आमना सामना हो गया, उनसे आपकी बात हो रही है, चाहे वो किसी भी अलग डिफरेंट टॉपिक पे हो रही है, लेकिन उनको ये डाउट हो जाएगा कि अरे इनका तो कहीं दूसरी जगह भी चक्कर है। ऐसी बात कुछ, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ ऐसे ही कुछ गलत फहमियां आपके मित्र को हो सकती हैं, तो आपको उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा योग है। अगर ऐसा होता है और आप देखते हैं तो उसमें आप सरप्राइज ना हो, क्योंकि हम ये चीज पहले से ही आपको बता रहे हैं, बल्कि आप तो उन चीजों, उनको, अपने मित्र को हैंडल करने के लिए अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में अपने आप को प्रिपेयर करें कि उनको आप कायदे से कन्विंस कर सकें कि नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो, जैसी गलतफहमी तुम्हें हुई है, ऐसा हरगिज नहीं है, दूर दूर तक ऐसा नहीं है। तो इन चीजों के लिए, ऐसी चीजों के लिए आपको तैयार रहना होगा और थोड़ा सा अपने मित्र को बहुत ही संभल करके सूझबूझ के साथ हैंडल करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा टफ टाइम भी मिल सकता है आपको अपने मित्र की ओर से, मेरा मतलब ये है, तो उसके लिए आप सरप्राइज ना हो। ये चीजें इस महीने घटना क्रम ऐसा चलने की काफी संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी ऐसा चलेगा, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और दूसरी बात, अब आपसे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं, तो साथियों अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित रहते हुए आपके वैवाहिक सुखों का इस अक्टूबर 2025 में कर्क लगन राशि के जातकों का कैसा रहेगा। तो देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि माह के आरंभ से लेके और माह के 18 अक्टूबर तक जो बहुत सामान्य परिस्थितियां रहेंगी आपके वैवाहिक जीवन में, जो चीजें चलेंगी बहुत सामान्य ढंग से चलेंगी। 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें आपको वैवाहिक सुखों की प्राप्ति के योग हैं, वैवाहिक सुखों का आप आनंद लेंगे। बीच बीच में थोड़ा बहुत आपसी, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा कभी हो गए हीटेड आर्गुमेंट थोड़े बहुत, लेकिन बाद में फिर आप दोनों ही एक दूसरे को, मतलब ये चीजें रियलाइज करते हुए कि हम नहीं होना चाहिए ऐसा, और आप फिर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और उसका जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे मिलजुल के, ऐसा भी है। अब आपसे बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति आपके कर्क लगन राशि के जातकों के जीवन में कैसी रहने वाली है। साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल की जो स्थिति है ये रहेगी, इसके योग हैं, और वो भी हैं माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक कुछ ज्यादा है। माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो ज्यादा है, लेकिन यहां पर एक बात और भी है कि अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात हम जैसा कि कर रहे हैं आपसे, थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें, इस बात की संभावना क्योंकि अधिक है, इसलिए हम इस बात को जोर दे करके आपसे कह रहे हैं, और हमने आपको ड्यूरेशन भी बताया है कि ये माह के आरंभ से माह के मध्य तक
परिस्थिति कुछ ऐसी रहने वाली है कि जिसमें आप दोनों के ही बीच में कुछ थोड़ा सा तलखी वाले रिलेशंस या छोटी छोटी सी बातों पे एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स, आप उनकी बातों से सहमत ना हो, वो आपकी बातों से सहमत ना हो, कुछ ना कुछ इस तरीके की परिस्थितियां पैदा होंगी। तो उनको आपने कैसे फेस करना है और कैसे आप चीज़ों को हैंडल करना है कि इस सिचुएशन में आपको कैसे उसको जो भी समस्याएं हैं उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उन प्रॉब्लम से आपको बाहर आना है, ये चीज़ आपको पहले ही इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये हम यहाँ पर आपसे कहना चाहेंगे। महामध्य से लेके यानी कि 18 अक्टूबर से लेके और माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें बहुत ही एक तरीके से नॉर्मल, जिसको सामान्य कहते हैं ना, सामान्य ढंग से आपकी ये रिलेशनशिप चलती रहेगी, सामान्य ढंग से नॉर्मली। कोई बहुत ज़्यादा इसमें एक्साइटमेंट नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें एंजॉयमेंट नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि भाई रिलेशन जो है ख़त्म हो गए या एक दूसरे से अलग हो गए, ऐसा भी नहीं। बहुत नॉर्मल मिल गए, बातचीत हो गई, हेलो हाय हो गया, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है, ये स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि आप जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब होता है कि देखिए पहले आपके अपने उस मित्र के साथ काफ़ी अच्छा कुछ था, तालमेल दोनों के बीच में बहुत बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी और सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से चीज़ें चल रही थी आप दोनों के साथ, दोनों के बीच। लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गईं और संबंध भी एक तरीके से लगभग खत्म से हो गए, और हालात वहां तक पहुंच गए कि आपका उनके साथ मिलना जुलना, फेस टू फेस बात करना तो बहुत दूर की बात, किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं, सब कुछ समाप्त। तो इसी का नाम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। लेकिन आप में से ही जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनमें से कर्क लगन राशि के जातक, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे कि जो ये नहीं चाहेंगे कि अब ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन उनको कॉन्टिन्यूसली फेस करना पड़े। कुछ तो ऐसे होंगे कि ठीक है, जो हो गया, परवाह नहीं करनी, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होंगे कि जो ये चाहेंगे कि नहीं, अब ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन अब नहीं बर्दाश्त होती, इससे बाहर निकलना है और अपने उसी मित्र के साथ जिसके साथ हमारे संबंध थे पहले, दोबारा से किसी तरह से ये एक तरीके से इसका रिवाइवल हो रिलेशनशिप का और हमारा रीयूनियन हो, ऐसी इच्छा आप रखते हैं। तो साथियों, अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो ग्रहों का अभी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा इस मामले में, क्योंकि कारण ये है, मैं आपको बता देता हूं ग्रहों की स्थिति के आधार पे। बेशक आप पूरी तरीके से तैयार हैं कि भाई मैं अब आगे ही बढ़ना चाहता हूं, उनसे आखिर बात करना ही चाहता हूं या अपना कुछ ना कुछ उनके साथ कम्युनिकेशन चाहता ही हूं और मुझे कुछ करना है, ऐसा कुछ विचार आप लेकर के चलेंगे। लेकिन जितनी मजबूती के साथ, जितने साहस के साथ, जितने मजबूत इरादे के साथ आप प्लान करके आगे कुछ करना चाहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो उधर से आपके उस मित्र के द्वारा जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था, अभी वो रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाएगा पूरे महीने। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि आपको थोड़ा सा, अगर आप इंतजार करने की हिम्मत रखते हैं, मैं तो कहूँगा कि इंतजार करना ही बेहतर है। अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए, आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए, तो समय पर ही रिजल्ट्स मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे, जितना मर्जी हम कोशिश क्यों ना कर लें। ये 24 अक्टूबर से परिस्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी। जी हाँ, 24 अक्टूबर से लेकर जो 31 अक्टूबर के बीच का समय है, इस अक्टूबर के महीने में, इसमें अगर आप थोड़ा सा अपनी सूझबूझ, समझदारी, होशियारी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो कुछ ना कुछ उधर से इंडिकेशन पॉजिटिव आपको जरूर मिलेगी। हालांकि पूरी तरह से तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसे ग्रहों की स्थिति नहीं है, ऐसे हालात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जैसा कहा कि 24 तारीख के बाद से कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना एक आशा की किरण, कि चलो भाई इतना तो हुआ, कम से कम ये एक शुरुआत ही मान के चलते हैं, ऐसी स्थिति आपके सामने पैदा होगी 24 अक्टूबर के बाद। तो साथियों, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हालात
विपरीत ही रहेंगे, परिस्थितियां विपरीत ही रहेंगी, वो आपको फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ जब भी राशिफल की बात होती है आप लोगों के साथ, कि ये जो ग्रह हैं 9 के 9, ये अपनी राशि और अपना घर बदलते रहते हैं, और जैसे ही अपनी राशि और अपना घर बदलते हैं, इनके रिजल्ट्स भी उसी के अनुसार बदल जाते हैं। तो जैसे ही ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, उसके अनुसार रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। तो इसलिए हमें कोई ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फिर भी ये आपको बोला है कि इस महीने के उत्तरार्ध में, यानी कि 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के जो बीच का समय है, इसमें आप इसका इंतजार कीजिए, 24 अक्टूबर का, और उसके बाद फिर आप स्टेप लीजिए, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन या रिजल्ट जरूर मिलने की पूरी संभावना है। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत कह रहा हूँ कि उतना तो आपको मिलेगा और मिलना चाहिए, जैसे ग्रहों की स्थिति है। साथियों, ये थी चर्चा हमारे आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके मासिक यानी कि मंथली लव राशि फल को लेकर के, जो कि अक्टूबर 2025 का था। आप ये हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये चर्चा पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब भी आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी आप समय के इस अनुसार लाभ ले पाएँ, तो साथियों पर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे। हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों से हम इजाजत लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।